Today we will take a few numerical problems of exercise 1.1, chapter 1, forces acting at a point of the book Statics of BA and BSc 3, BA and BSc second semester 3. First question is the resultant of two forces P and Q is R. इसमें ये बताया है कि जो दो forces हैं P और Q. अब देखिए यहाँ इस फिगर में OA represents force P and line OC represents force Q. इन दोनों का जो रिजल्टेंट है R is given by the diagonal of the parallelogram OABC. और मान लीजिए इन दोनों फोर्सेस P और Q के बीच में एंगल है अल्फा. सपोज दिस एंगल इज अल्फा. देन their resultant for the first case is given by r square is equal to p square plus q square plus 2pq cos alpha. फर्स्ट केस में हमारे पास ये रिजल्ट आता है. सेकंड लाइन में इसने बोला है इफ वन ऑफ द फोर्सेस बी रिवर्स्ड इन डायरेक्शन. इसने बोला है कि एक फोर्स को की डायरेक्शन रिवर्स की है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया. तो क्यू फोर्स ओसी डायरेक्शन में थी उसकी अपोजिट डायरेक्शन क्या है इस केस में ओई. इसका मैग्नीट्यूड तो क्यू है, सिर्फ डायरेक्शन यदि हम चेंज कर दें तो अब जो फोर्स पी और फोर्स क्यू में जो एंगल होगा, क्योंकि ये सी ओ ई एक स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये एंगल अल्फा है तो बाकी का बचा हुआ एंगल विल बी 180 माइनस अल्फा. हियर इफ ई क्यू इज रिवर्स्ड, अगर क्यू को हम रिवर्स कर दें एंड नाउ एंगल AOE will be equal to 180 minus alpha. Here in this case, completing the parallelogram OADE, the resultant of force P and force Q will be the diagonal S, the diagonal OD. तो अगर रिजल्टेंट फोर्स S है तो इस केस में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस लगाएं तो हमारे पास S स्क्वायर को हम लिख सकते हैं S स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos ऑफ, अब एंगल जो है P और Q में वो है 180 माइनस अल्फा. नाउ वी नो दैट cos 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos अल्फा. देयरफॉर वी हैव P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर minus 2pq cos of alpha. Now adding 1 and 2, यदि हम 1 और 2 को ऐड करें, adding 1 and 2 we get r square plus s square is equal to 2 times p square plus q square. This is the result which was required, which was asked in this case. इस केस में देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था हमें क्या प्रूव करना था, that r square plus s square is equal to 2 times p square plus q square, जो हमने शो कर दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 4. टू फोर्सेस एक्ट एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री. दो फोर्सेस इस तरह से हैं कि वो आपस में 120 डिग्री एंगल पर एक्ट कर रही हैं, that they act at an angle 120 degree. Let the angle be 120 degree between two forces P and Q. मान लीजिए ये दो फोर्सेस हैं, एक पॉइंट पर एक्ट कर रही हैं along the line OA and OB. The greater is represented by 80 किलोग्राम weight. अब इन दोनों फोर्स में जो बड़ा फोर्स है, let Q is equal to 80. Here Q is given to be 80 kilogram weight and the resultant is at right angles to the lesser. और जो इसका resultant है R, resultant of line of force P and force Q is given by the diagonal OC of the parallelogram OACB. अब इसने बताया है that angle COA कितना है 90 डिग्री है, तो इस केस में एंगल COB कितना हो जाएगा 120 माइनस 90 यानी 30 डिग्री. इधर वाला एंगल 30 डिग्री है और ये वाला एंगल क्या है 90 डिग्री. अब इसमें आगे क्या बताया है, फाइंड द लेटर. जो स्मॉलर फोर्स है हमें
P फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड दिस P। अब इस केस में रिजल्टेंट का एंगल दिया हुआ है, रिजल्टेंट का एंगल का जो फॉर्मूला आता है हमारे पास होता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू Q साइन अल्फा डिवाइडेड बाय P प्लस Q कॉस ऑफ अल्फा। अब इस केस में थीटा गिवन टू बी थीटा हेयर गिवन टू बी 90 डिग्री, सो एंड टेंजेंट 90 डिग्री की वैल्यू होती है इंफिनिटी। तो यहाँ से इन दोनों से यदि हम ये दोनों लें टेंजेंट 1 और 2 दोनों केसेस से P प्लस Q P प्लस Q cos अल्फा here will be equal to 0 डिग्री। टेंजेंट थीटा को हमने पुट किया 90 और टेंजेंट 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू इन्फिनिटी कब होगी? अगर जो नीचे वाला पार्ट है P प्लस Q cos अल्फा इसकी वैल्यू 0 हो जाए। यहाँ से हमारे पास P की वैल्यू आती है माइनस Q cos अल्फा, माइनस Q cos अल्फा। Therefore माइनस Q cos अल्फा। अब इस केस में यदि हम अल्फा की वैल्यू पुट करें, व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज 120 डिग्री एंड cos 120 डिग्री को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं? P इज इक्वल टू माइनस Q cos 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 60। So this will be equal to minus Q cos 180 minus 60 कितना होता है? Minus cos 60. So this will be plus cos Q cos 60 degree. And value of Q is 80. And what is the value of cos 60 degree? Cos 60 degree की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज करें, बेसिक फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के। लेट अस डू सर्टेन बेसिक फॉर्मूले। देखिए यदि हम ये टेबल ड्रॉ करें, इफ यू ड्रॉ द ये हमने 10th क्लास में ये टेबल बनाई थी 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। साइन कॉस टेंजेंट, साइन थीटा कॉस थीटा टेंजेंट थीटा, दिस इज थीटा। साइन 0 पे वैल्यू निकालने के लिए यहाँ हम नंबर लिखेंगे 0 1 2 3 4। कॉस के लिए रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4। तो पहले वालों को हम 4 से डिवाइड कर दें और इनका रूट ले लें तो हमारे पास साइन टी रेशियोज की वैल्यूज आ जाएंगी इन एंगल्स पर। सिमिलरली सेकंड वाले को यदि हम 4 से डिवाइड कर दें और रूट ले लें तो हमारे पास कॉस की वैल्यूज आ जाएंगी एट दिस एंगल थीटा। टेंजेंट पर वैल्यू निकालने के लिए हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, पहले वाले को 4 को, दूसरे को 3 से, फिर 2, फिर 1 और फिर 0 एंड देन टेकिंग रूट। तो यहाँ से हमारे पास टी रेशियोज की टेबल आ जाती है। नाउ व्हाट इज cos 60 डिग्री? cos 60 डिग्री यहाँ से आता है 1/2। सो हियर cos 60 डिग्री की वैल्यू हम लिखेंगे 1/2। राइटिंग द वैल्यू ऑफ cos 60 degree here, we will get this value as 40 kilogram weight. So value of the force P is given by, this force P is given by 40 kilogram weight. Next problem which we will take today is two forces P Q act at a point along two straight lines. दो forces हैं P और Q, वो एक्ट कर रही हैं एट ए पॉइंट अलोंग टू स्ट्रेट लाइंस मेकिंग एन एंगल अल्फा। मान लीजिए ये जो लाइन है ओ ए और
ओ बी रिप्रेजेंट कर रही है फोर्स पी और फोर्स क्यू का, और मान लीजिए इसका जो रिजल्टेंट है डेट इज आर। सपोज द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू बी अल्फा, और सपोज द एंगल बिटवीन आर एंड पी बी, आर फोर्स एंड पी फोर्स बी थीटा। देयरफॉर यहां से हमारे पास थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ गए। अब लेट द नेम ऑफ दिस कॉर्नर बी सी। नेक्स्ट लाइन जो इसमें लिखी है प्रॉब्लम में वो ये लिखी है कि दो फोर्सेस पी और क्यू एक्ट कर रहे हैं पॉइंट पे अलोंग टू स्ट्रेट लाइंस मेकिंग एन एंगल अल्फा विद ईच अदर एंड आर इज देयर रिजल्टेंट। ये हमने फिगर में ड्रॉ कर लिया। टू अदर फोर्सेस पी डैश क्यू डैश एक्ट अलोंग द सेम टू लाइंस एंड हैव रिजल्टेंट आर डैश। अब दो फोर्स पी और पी डैश और क्यू डैश है, वो सेम लाइन के अलोंग एक्ट कर रही हैं, मीन्स उनके बीच में जो एंगल है डेट इज अगेन अल्फा। दोनों फोर्सेस के बीच में जो एंगल है डेट इज अल्फा। ठीक है। प्रूव दैट एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज दिस। हमें इसने बोला है प्रॉब्लम में हमें ये सॉल्व करना है जो एंगल बिटवीन टू रिजल्टेंट, दोनों रिजल्टेंट आर डैश के बीच में जो एंगल है, वी हैव टू फाइंड दिस एंगल, और उस एंगल की वैल्यू ये आनी चाहिए cos इनवर्स समथिंग। नाउ हियर लेट द फोर्स P dash is represented by the line OD and Q dash be represented by the line OE. Let the OF be the resultant R dash. Let the resultant R dash makes angle theta dash with the force P dash. तो अब हमारे पास ये फिगर, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है। इसके हमें फाइंड आउट करना है, देखो ये जो एंगल निकालना है, देखो जो एंगल निकालना है वो हमें निकालना है एंगल सी ओ एफ। वी हैव टू फाइंड एंगल सी ओ एफ, ये एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी इज थीटा, एंगल सी एंड एंगल एफ ओ डी इज थीटा डैश। ये हमने लेट किया। तो यहां से एंगल सी ओ एफ इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी माइनस एंगल एफ ओ डी, दैट इज दिस एंगल, लेट दिस एंगल बी बीटा। मान लीजिए ये एंगल बीटा है, सो बीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा डैश। अब इस केस में एक चीज नोट करने वाली है, जो यहाँ में आंसर में बीटा की वैल्यू है वो कोस इनवर्स में है, कोस इनवर्स में है, तो इट मींस कोस इनवर्स में है तो यानी कॉस बीटा वाला केस चलेगा यहाँ पर, तभी कॉस इनवर्स टर्म बनेगी। तो यदि मैं कॉस ले लूं, कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस थीटा डैश। अब ये फॉर्म करने से पहले हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले रिवाइज कर लेने चाहिए। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जो है, व्हाट इज साइन, व्हाट इज साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर है हमारे पास फॉर्मूला साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर उसके बाद फॉर्मूला आता है कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कुछ और बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले भी होते हैं, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। यहाँ से और भी हम फॉर्मूले निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
एंड कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकाल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से और भी फॉर्मूले थे साइन कॉस के। कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमें जरूर मालूम होने चाहिए। अब इस केस में कॉस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा। यूजिंग दिस फॉर्मूला हियर इन दिस सम वी हैव cos beta is equal to cos theta dash plus sin theta dash। अब अगर हम इसमें cos theta dash sin theta dash की वैल्यूज पुट कर दें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए कुछ और बेसिक फॉर्मूले भी हैं ट्रिग्नोमेट्री के। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले हैं, फर्स्ट यदि कोई राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, इफ दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसके इस ट्राइंगल का यदि हम नाम दे दें ए बी सी, तो एंगल ए यदि हम थीटा से डिनोट कर रहे हैं और हमें टी रेशो थीटा की निकालनी है, तो थीटा के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, थीटा के साथ लगती साइड को बोलते हैं हम बेस, और जो 90 डिग्री के सामने साइड होती है उसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। अब इस केस में एक फॉर्मूला है पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ये एक मेमोरी ट्रिक है टू लर्न द बेसिक टी रेशोस। इस केस में फर्स्ट फॉर्मूला इज फॉर साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हियर परपेंडिकुलर इज BC upon hypotenuse is AC. Cos theta, value of cos theta will be second formula base upon hypotenuse. Here base is AB and hypotenuse is AC. Then the formula is for tangent theta. Tangent theta is perpendicular upon base. Perpendicular is BC and base is AB. Using these formulas here in this figure, in the basic figure we have, अब इस फिगर में देखिए इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम दे देते हैं हम इस ट्राइंगल का, लेट दिस बी नेम्ड एज AG इन ट्राइंगल AGC। जो एंगल G है डेट इज 90 डिग्री। ये 90 डिग्री कैसे है, हमने परपेंडिकुलर ड्रा करी है CG, वी हैव ड्रॉन CG परपेंडिकुलर ऑन द लाइन OD, लाइन OD के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ट्राइंगल में अब देखिए ये जो ट्राइंगल मैं यहाँ अलग से ड्रॉ कर रही हूँ, इस ट्राइंगल में इफ दिस इज ट्राइंगल, दिस इज द साइड GC इज, अगर ये एंगल हमें मालूम है, ये एंगल यहाँ पर देखिए ये अल्फा है और ये पैरेललोग्राम होने की वजह से, सिंस दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, OB is parallel to AC. Therefore, this angle BOA will be equal to angle CAG is equal to alpha. ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा। ये नाम है इसका AGC in triangle AGC. This angle is alpha. Since this is a parallelogram, so side BO is equal to side AC. So ये साइड क्या होगी, Q. This side, ये जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज Q here. अब हमें साइड निकालनी है, GC की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो इस केस में जो अल्फा के सामने वाली साइड है वो क्या है, परपेंडिकुलर, GC इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, GC अपॉन AC इज साइन ऑफ अल्फा। पहला फॉर्मूला लगेगा परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज साइन। तो AC इज हेयर Q। AC की वैल्यू लिखने के लिए GC की वैल्यू हो जाएगी Q साइन अल्फा। GC कम्स आउट टू बी हेयर, GC कम्स आउट टू बी Q साइन अल्फा। नाउ सिमिलरली वी कैन फाइंड AG।
For AG, we will use the second formula based upon hypotenuse. Here, AG upon AC is equal to cos of alpha. AC is again Q, so AG will be equal to Q cos alpha. तो ये जो वैल्यू है AG, this comes out to be Q cos alpha. Now in triangle OCG, in triangle OCG इस तरह से है. This line is O, this is C, और ये हमारा था, ये G है, this is B. This is Q sin alpha, this was BG is Q cos alpha, और ये लाइन थी P, this line was Q, this was R. अब ट्राइंगल OCG में ये एंगल है हमारे पास अल्फा. दिस एंगल इज थीटा. देखिए यहाँ फिगर में ऊपर एंगल COG इज थीटा. एंगल COG इज थीटा. तो यहाँ से थीटा का हमें कौन सा फॉर्मूला चाहिए? यहाँ पे देखिए, हमें कॉस बीटा की वैल्यू निकालनी है. हमें कॉस थीटा चाहिए, साइन थीटा चाहिए. सिमिलरली उसी सेम स्टेप से कॉस थीटा डैश आ जाएगा, साइन थीटा डैश आ जाएगा. कॉस थीटा इज इक्वल टू, अगेन सेम फॉर्मूला जो हमने ऊपर यहाँ लिखा था, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. सेकेंड फॉर्मूला बेस अपॉन hypotenuse is cos. So base here is OG. Cos theta is equal to OG upon hypotenuse is OC, and OG की वैल्यू है P plus Q cos alpha. OG is OB plus BG. OB P है और BG की वैल्यू है Q cos alpha. So OG की वैल्यू होगी P plus Q cos alpha. Similarly OC is R. सेम स्टेप्स पे हम साइन थीटा भी निकाल सकते हैं. साइन थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर इसमें कितना है? परपेंडिकुलर इज GC, हाइपोटेन्यूज है OC. GC इज Q साइन अल्फा अपॉन R. cos थीटा डैश निकालने के लिए सिर्फ आपने ये थीटा को थीटा डैश से रिप्लेस कर देना है, P को P डैश से, Q को Q डैश से, R को R डैश से. साइन थीटा डैश में भी Q को Q डैश से, R को R डैश से. तो अब हमने फॉर्मूला था ये cos बीटा बाद फॉर्मूला ये था हमारा cos बीटा इज दिस वन. ये जो फॉर्मूला है cos बीटा का, इस फॉर्मूला में हम ये सारी जो वैल्यूज हमने निकाली है पुट कर देंगे. cos बीटा. So here writing this, we get cos beta is equal to cos theta dash minus plus sin theta dash. cos theta की वैल्यू हमने निकाली है, वाली फर्स्ट वन, P plus Q cos alpha by R. ऐसे ही cos theta dash की जो वैल्यू है उसमें सिर्फ हमने P डैश Q को Q डैश से रिप्लेस कर देना है. cos अल्फा अल्फा रहेगा बाय R डैश. साइन थीटा है Q साइन अल्फा बाय R, और साइन थीटा डैश हो जाएगा Q डैश साइन अल्फा बाय R डैश. नाउ अगेन सॉल्विंग इट, cos बीटा विल बी इक्वल टू P इंटू P डैश P डैश plus Q cos alpha into P dash is P dash Q cos alpha plus P Q dash cos alpha plus Q dash cos square alpha plus sin square alpha के साथ भी आ जाएगा Q dash. इस केस में Q dash sin square alpha. नीचे दोनों जगह R dash आ रहा है, डिवाइडेड बाय R dash. cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 होती है. यहाँ से हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई cos इनवर्स P डैश प्लस P डैश Q प्लस P Q डैश ब्रैकेट में cos अल्फा
plus Q dash divided by R dash. So this was the concept. Now we will revise some more things about some parallel lines. Some facts about parallel lines. If there are two parallel lines like this, and there is one transversal, this line, intersecting line, is named as transversal. These are two, L and M are two, L is parallel to M. Now there are some basic concepts. This angle 1 is opposite to angle 2. Angle 1 is equal to angle 2 and named as vertically opposite angles. Now angle 2 is equal to angle 3. Angle 2 angle 3 के बराबर है और इसको हम बोलते हैं that these are alternate angles. Also angle 3 plus angle 4, इनका सम होएगा 180 डिग्री. These are corresponding angles. These are named as corresponding angles भी बोलते हैं इनको, और साथ में linear pair भी बोलते हैं. They are also named as linear pair. They are corresponding angles. Here this line, if suppose this is a straight line और कोई लाइन इसको ऐसे इंटरसेक्ट करती है, देन एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा, इन दोनों का सम क्या होएगा 180 डिग्री, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल्स बनेंगे उनका सम होता है 180 डिग्री. दीज आर कॉल्ड लीनियर पेयर. दीज आर कॉल्ड लीनियर पेयर. तो ये बेसिक डेफिनेशंस हैं जो इस एक्सरसाइज में हमारी यूज हो रही हैं और हमें मालूम होनी चाहिए. बेसिक फॉर्मूलेस हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.